ये है, ये धरती तो ऐसी है, इस धरती से और यहाँ के महात्मा से पूरा देश और विदेश में भी उनके विचारों से प्रेरणा ली है। महात्मा गांधी जी जो जिन्होंने देश को आज़ाद भी करवाया, उसी के साथ साथ कई और देशों को भी उन्होंने प्रेरणा दी कि तुम आज़ाद रहो, बनो। तो इसीलिए तो मार्टिन लूथर के जैसे हमारे मंडेला जैसे उनको फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ एक तरफ है, वो भी व्यक्ति, वो भी महात्मा यहीं पैदा हुआ, यही गुजरात में, और दूसरा महात्मा यही पैदा हुआ जो देता हूँ बोल के कुछ भी नहीं देता। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक ही भूमि में एक ही पानी पीने वाले, एक ही स्टेट में रहने वाले कैसे अलग अलग विचारधारा के व्यक्ति हो सकते हैं। अब देखिए, एक इंसान गरीबों को कपड़े नहीं है, जब तक उनके शरीर पे कपड़े नहीं आएंगे मैं कपड़े नहीं पहनूंगा, मैं सिर्फ धोती पे रहूंगा। ये था उनका विचार। एक आदमी ऐसा है 2 घंटे में एक मेरे जैसा जैकेट बदलते रहता है। नहीं, हम मजाक का नहीं, आप देख रहे हो, रंगे रंगीले कोट हो और दूसरों को क्रिटिसाइज करते रहते, महाराजा, शहजादा। अरे शहजादा के बाप आप हो, आप इतने कोट बदलते, इतने जैकेट बदलते, और आपने तो 10-10 लाख 15 लाख को क्या की था, कोई नाम लिखा हुआ था उनका शेड्यूल ट्राइब दोस्त, ऐसा कौन सा शेड्यूल ट्राइब जो 10 लाख की कोट देता है। तो धन्य है ऐसे शेड्यूल ट्राइब के नेता लोग हमारे में पैदा होने दो, जो प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट देने वाले। तो ज़रूर हमारी हालत बदलेगी और ये लोगों में एक तब्दीली आएगी। तो ये महात्मा की सोच थी, और ये सोच जो अपने लिए जो अच्छे कपड़े होना, अच्छे चीज़ें होना, तो ये व्यक्ति के विचार कैसे हैं आपको मालूम होगा। और दूसरी विचारधारा, गांधी जी के विचार के तहत तो नेचुरली उस पे उनके कदम पे कदम तो नहीं रखते, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इसी गुजरात में पैदा होके गोडसे की फिलॉसफी फॉलो करते। जो आदमी हमारे देश को आज़ादी दिलाया, महात्मा, उस महात्मा को मारने वाले लोगों के विचारधारा को इन्हों फॉलो करते, आरएसएस के और दूसरे जो उनके गंभीर विचार है समाज के ओर से, और समाज तोड़ने का, समाज को अलग अलग रखने का जो आरएसएस का विचारधारा है। और यहाँ तक मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। एक चीफ मिनिस्टर आसाम का, उसने ये कहा कि भाई 4 वर्ण में 3 वर्णों की सेवा करना ही शूद्रों का काम है। आपको मालूम हुआ ना, 4 वर्णों में से एक वर्ण ऐसा है जो हमेशा तीनों वर्णों की सेवा करना। ये एक चीफ मिनिस्टर बोलता है। आधुनिक युग में संविधान है हमारा, आसाम का चीफ मिनिस्टर बोलता है। तो आप सोचिए, ऐसे दिमाग वाले लोग वहाँ हैं। जब ऐसे दिमाग वाले लोग हमारे पास होते हैं तो देश की हालत, समाज की हालत क्या होगी। तो ये एक बहुत विचारधारा की बात है। तो उनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। उस जो पहले से गांधी जी, नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, ऐसे लोग जो भी हमको राह दिखाए, उस राह पे हम चलने की पूरी कोशिश कर रहे।
और देश के लिए जो संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, उस संविधान को भी उसका सुरक्षा करने के लिए या उसकी रक्षा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और रिसेंटली एक बात वो नहीं कहना था, क्यों कहे मुझे मालूम नहीं, बहुत अच्छे वक्ता है प्रधानमंत्री, लेकिन ऐसे आड़े टीड़े बातें क्यों करते मेरे समझ में नहीं आया। उन्होंने बोल दिया कि पाकिस्तान के लोग राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए कोशिश कर रहे। ये कहीं होता है? हमारा देश है, हमारे लोग वोट डालने वाले हैं। हम तो तुम्हारे जैसा जाके बगैर इनविटेशन से गले तो नहीं मिले ना भाई, याद है आप लोगों को? हाँ, सीधा बगैर इनविटेशन से फ्लाइट से उतरे, सीधा उसको घर को गए, उसके गले मिले, फिर बिरयानी तो नहीं खाते शायद, शॉल ले आए, साड़ी तो ले आए, कुछ तो साड़ी शाल लेके आए। तो साड़ी किसको दिए मालूम नहीं, तो शाल तो घर को लेके आए। तो ये मैं व्यक्तिगत किसी की टीका करना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने ये जो चीजें करे और दूसरों को बोल रहे कि कांग्रेस पाकिस्तान की मदद ले रही, किसी और अमेरिका की मदद ले रही, ये क्या बोलने की भाषा? अरे देश के लिए मरने वाले लोग कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के एकता के लिए मरे हैं, देश की एकता के लिए मरे हैं। और देश एक रहना, इसीलिए तो इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी। क्या घर का झगड़ा था? क्या कोई खेत का झगड़ा था? क्या कोई बिजनेस का था? तो उन्होंने देश के टुकड़े नहीं होना अपनी प्राण दी। राजीव गांधी भी दिए। इतने जो अपनी खुद की कुर्बानी देश के लिए करने के बावजूद भी कांग्रेस ने क्या किया 55 साल में, इनका क्या हिसाब दूं मैं देता हूँ। अगर एक जगह बैठेंगे ऐसा, तो मैं हर साल वो उनके भाषण जो भी रहते, राष्ट्रपति के भाषण, तो उस वक्त मैं हिसाब देता हूँ, लेकिन वो हिसाब लेते नहीं, उसका उत्तर भी नहीं देते। तो ये एक खूबी उनके पास में है। और चौथी चीज ये है कि हमारी जो मैनिफेस्टो है वो मुस्लिम लीग मैनिफेस्टो। अरे कांग्रेस की मैनिफेस्टो ये मुस्लिम लीग की मैनिफेस्टो हो सकती है? अच्छा, क्या है उसमें? उसमें यही है कि भाई युवाओं को हम मदद करेंगे। 5 न्याय है, 5 न्याय में हमने यही कहा, पहला न्याय युवाओं को हम मदद करेंगे। 1 लाख रुपए उनके लिए सालाना हम खर्च करेंगे, स्टाइपेंड देंगे, अप्रेंटिस के लिए देंगे ये। और दूसरा है नारी शक्ति को हम, यानी महिला को न्याय देंगे। उसमें क्या है, 1 लाख रुपए हर साल जिस घर में महिला, बड़ी महिला है, घर चलाती है, तो उसको देंगे। ये मुस्लिम लीग होता है क्या? महिला हर समाज में है। तीसरा तो ये अपना किसानों के लिए, एक किसानों के लिए हम कानूनी गारंटी देंगे, कर्जा माफ करेंगे, ये हमने कहा, ये भी मुस्लिम लीग का। और चौथा हम श्रमिक न्याय, ये जो जितने भी उन्होंने कानून चेंज किए, लेबर लॉज, उसमें बहुत बड़ा मार हमारे श्रमिक वर्ग को, हमारे जितने भी काम करने वाले वर्कर्स हैं, वर्किंग क्लास को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसको हम रेस्टोर करेंगे, तो उनके कानून को फिर हम जनता अपना कानून के रूप में उनको फायदा दें। ये भी मुस्लिम लीग की। तो ऐसा कितना बोलेंगे आप?
युवकों को दिए, महिलाओं को दिए, किसानों को दिए, फिर अपना श्रमिकों को दिए, और जाति जनगणना। जाति जनगणना क्या है? या किसी को उठा के नेर और उसको देना है? उससे ये है कि जैसा सेंसस हर 10 साल करते हैं, हर 10 साल में हमको मालूम होता है कि कितनी लिटरेसी परसेंटेज बढ़ी, कितने कॉलेज हैं, कितने वेटरनरी कॉलेजेस हैं, कितने डॉक्टर्स बने, कितने इंजीनियर्स बने, कितने घर में पढ़े लिखे लोग हैं। इसका सारा जैसा सेंसस में आता है, वैसा ही ये घर घर अपना लोगों को जिस जगह, जिस घर में कितने ग्रेजुएट्स हैं, उनका इनकम क्या है, ये देखकर इसके ऊपर एक पॉलिसी, आप नीति आयोग बोलते हैं, हम तो पहले से पंचवार्षिक योजना में विश्वास रख के वो काम हमने किया, जिसमें बहुत से इकोनॉमिस्ट थे, बहुत से एग्रीकल्चरिस्ट एक्सपर्ट थे, बहुत से चीज़ें वो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, तो उससे एक पॉलिसी बनती थी। लेकिन अब तो ये छोड़ दिए उन्होंने। लेकिन हमको ये जातीय जनगणना करना, तो उसको क्या कर रहे हैं कि तुम्हारी संपत्ति वो लोग छीन लेने के लिए अलमारा में क्या है, तुम्हारे पेटी में क्या है, संदूक में क्या है, और तुम यहाँ तक नहीं, तुम्हारा मंगलसूत्र भी वो लेंगे कांग्रेस वाले, दूसरों को देंगे। छोड़ो, ये तो एक वो हमेशा एक जो स्टेट्समैन होता है, प्राइम मिनिस्टर, ऐसा बात तो नहीं करता, लेकिन उन्होंने किया तो जिसकी सोच जितनी है उतना वो बोलेगा। और दूसरा यहाँ तक भी बोले, अगर आपके पास भाइयों 2 भैंस है तो 1 भैंस लेके कांग्रेस वाले दूसरे को देंगे। ये बोला ही नहीं, आपको भी मालूम है, यही बोले। देखो क्या कितना गुजरात आगे बढ़ा है।